नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको बरौली नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालाँकि कुछ दिन पहले से यहाँ पे हमारी टीम कार्य कर रही है और यहाँ पे जो आम नागरिक है, उनसे मिल रही है, ये जानने का प्रयास कर रही है कि पिछले 5 वर्षों में विकास का क्या स्थिति है? क्या कुछ समस्याएँ आज भी क्षेत्र में मौजूद है? और साथ में जो भी कैंडिडेट इस वक्त प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आए हैं, उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या कारण रहा चुनाव में आने का? किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे? किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? हालाँकि सरकार के नई गाइडलाइन के हिसाब से ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात इस वक्त जो सभापति पद के प्रत्याशी हैं, भरत प्रसाद सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं भरत प्रसाद सिंह भावी चेयरमैन प्रत्याशी से लड़ने लड़ने जा रहा हूँ। तो सर आप एक शिक्षक भी हैं, तो क्षेत्र में जैसे घूम रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएँ जनता के सामने आ रही हैं? बहुत सी पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं। जी। हमारे बच्चे हम पढ़ा भी रहे हैं, अपने सेंटर में पढ़ाते भी हैं। ऐसे ही बच्चे हम मुझे मिल रहे हैं जो 9th में चले गए हैं, 10th में चले गए हैं। किताब की रीडिंग नहीं आ रही है, पुस्तक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। एजुकेशन एक तो कोरोना से बहुत प्रभावित हुआ और दूसरा मेरी सरकार की जो व्यवस्था रही, जो इलिटरेट माने टैलेंटेड पर्सन को उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया। हम लोग के समय में जो पढ़ाई होती थी वो टीचर काफ़ी टैलेंटेड थे, लेकिन आज के युग में टीचरों के पास टैलेंट नहीं है। ऐसे ही विदाउट टेस्ट से बहाली हुई और वो जो विकास होना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में वो नहीं है। दूसरी बात कि स्वास्थ्य के बारे में भी हम अगर क्षेत्र में आते हैं तो स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। हम एक सीएम का नाम रखना चाहते हैं जो केजरीवाल हैं। वो दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा को इतनी ऊंचाई तक ले गए हैं जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जाकर दिल्ली में देखा जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि प्राइवेट स्कूल से कहीं अच्छी है। स्वास्थ्य को भी जाकर देखिए, किसी को प्राइवेट क्लिनिक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि उसी व्यवस्था हमारे बिहार में भी होना चाहिए। तो वहाँ पे ये सुविधाएँ मिल रही है क्योंकि वहाँ के जो सीएम हैं, वो काफ़ी शिक्षित हैं। काफ़ी शिक्षित तो क्या लग रहा है कि जो इस पद पे आए, उनका भी शिक्षित होना एकदम ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ की बात छोड़ दीजिए, इंडिया के अमेरिका में जाकर देखिए, जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं। हमारे अब्राहम लिंकन 16वां राष्ट्रपति बने थे, काफ़ी गरीबी से ऊंचाई तक गए थे। उनके उनके हम उनका अपना आदर्श मानते हैं। काफ़ी गरीबी से ऊंचाई तक गए थे और 16वां राष्ट्रपति बने थे। वो कैसा देश है जहाँ पर अगर शिक्षा नहीं हो, हम शिक्षित नहीं हों, तो हम विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं? हम समाज के बारे में क्या सोच सकते हैं? यहाँ पर हम किसी की शिकायत की प्रशंसा नहीं करने जा रहे हैं। हमारे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी जो सीएम बनी थी 52 सेकंड में साइन करती थी, जितना देर में राष्ट्रगान होता है। ऐसे मेरे देश में प्रधानमंत्री जो सत्ता को संभाले, वो देश का क्या विकास और उत्थान होगा। हमारे चेयरमैन, हम नारद जी का भी नाम रखना नहीं चाहते हैं या किसी भी का नाम नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर बिजनेस माइंडेड आदमी को अगर आप चेयरमैन बनाते हैं तो समाज को लूट कर अपना बिजनेस को डेवलप करेगा, बल्कि अपने बारे में सोचेगा। समाज से उसको क्या मतलब है? किसी इलिटरेट पर्सन को अगर चेयरमैन बनाते हैं तो समाज के बारे में कुछ नहीं, जानकारी ही नहीं है। बहुत सा फंड आता है जो रिटर्न हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। हमारे विकास के लिए इतना पैसा सरकार देती है, जानकारी नहीं रहने के कारण पैसा रिटर्न हो जाता है और उस पर विशेष ध्यान दे नहीं पाता है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति, वेल एजुकेटेड पर्सन को फील्ड में आना चाहिए, जो समाज की सेवा करे। जाकर कहीं का देखिए, मेरा ही अपना घर हम देखते हैं, अभी इन लोगों से दिखाया अपना घर, या कुछ देर के बाद ये लोग दिखा देंगे। घर मेरा पूरा टूट चुका है। हम लोग कुछ फंड प्राप्त करना चाह रहे थे जो घर मेरा बन जाए ताकि हम ढंग से रहें, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं यहाँ के चेयरमैन सोच पाया, ना यहाँ के बीडीओ सोच पाया, ना सीओ सोच पाया। उसको फुर्सत नहीं है अपने काम से, वो केवल ऑफिस में बैठता है, अपने बारे में सोचता है। लीडर का मतलब यह होता है जो लीडिंग करे, समाज की सेवा करे। जो जनता या गरीब जनता है या अमीर जनता है, हर एक कास्ट में अमीरी गरीबी रहती है। ऐसा नहीं है कि यहीं गरीब है, यहीं जाते गरीब है, हर एक कास्ट में अमीरी गरीबी होती है। उस पर तो कम से कम उस जिसको हम चुन कर आगे भेजे हैं उसको तो ध्यान देना चाहिए कि उसके बारे में विशेष रूप से सोचा जाए। एक तो बाढ़ और कोरोना दोनों आकर तबाही मचा दिया मेरे बरौली को। आज भी इससे घर टूटा हुआ है, कहीं रोड पर सो रहा है, कहीं पर व्यवस्था करके रह रहा है, लेकिन अपने घर में नहीं रह रहा है। आज की व्यवस्था है।
एक चीज़ और हम बात करें सर, जो भी शिक्षित पर्सन आते हैं चुनाव लड़ने, कहीं न कहीं उसमें प्रत्याशियों का तो अंबार लगा रहता है हर चुनाव में। जैसा कि हम बरौली नगर परिषद को लेके बात करें तो यहाँ पे भी सभापति पद के अनेकों प्रत्याशी हैं। धन बल से लेके सभी चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जातीय समीकरण जिसकी वजह से शिक्षित लोग पीछे रह जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता इन तमाम मुद्दों को छोड़ के एक शिक्षित कैंडिडेट को चुनना चाहेगी? मैं यही कहना चाहूँगा कि विचार और मत को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। और जिस प्रकार विचार और मत को पैसा से कोई खरीदता है, आपको लाखों और करोड़ों पैसा देकर अगर खरीद लिया जाए आपके विचार और मत को, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो पहले जितना पैसा खर्च किया है वो पैसा निकाल लेगा। तो पैसा निकालने में भी 5 साल बीत जाएगा तो आपका विकास कैसे करेगा वो? पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई राजनीतिक क्षेत्र में आता है, वो जात नहीं जमात में उसको आना चाहिए। जमात के साथ रहना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा पूरा जीवन जर्नी पर बीता है। हम तो ऐसा भी देखे हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मैंने गया नज़दीक, पूरा पब्लिक दूर-दूर भाग रही है, मैं गया उसको समेटा और उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का प्रयास किया। ये प्रेम नगरी घटना है, जो 4 माह पहले घटी थी। मेरा ये कहना है कि क्या हम जात पूछकर उसका ट्रीटमेंट कराएँगे? कि क्या तुम मेरे जात हो? तब उसका ट्रीटमेंट कराएँगे, हॉस्पिटल तक हॉस्पिटलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जात से समाज का उत्थान नहीं होता, जात की लड़ाई लड़ने वाला सीमित हो जाता है। आदमी को जमात में हमेशा समूह में रहकर दौड़ना चाहिए। एक समय की बात है कि मैं साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं वहीं पढ़ा करता था। आर के वर्मा मेरे एक टीचर्स हैं जो रियल एनालिसिस पढ़ा रहे थे। वो एक स्टेटमेंट बार-बार दिया करते थे कि बेटा ग्रुप में रहना चाहिए। अलग-थलग होकर मत चलो, तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। ग्रुप में रहोगे तो पीछे वाला धक्का मार के आगे कर देगा। या तुमको सलाह देगा कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इसलिए हमेशा आदमी को जमात में रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए, बल्कि जात-पात की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। जात-पात की लड़ाई सर, आने वाले समय में अगर जनता सभापति पद से मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? सबसे पहले मैं एजुकेशन पर ध्यान दूँगा, सभापति नहीं। भगवान अगर सीएम तक ले जाए ना, तो प्राइवेट संस्था को तोड़ देंगे। सबके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जहाँ पर वो 1000, 500, 1000, 2000, 4000 खर्च लगता है। यहाँ पे 80% जनता आज भी गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जूझ रही है। एकदम 80% हमारा बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर उत्थान नहीं हुआ है। पतन ही पतन होते जा रहा है। केवल प्रमुख मुखिया होने के कारण। प्राइवेट संस्था में 10% 20% बच्चे पढ़ पाते हैं जिसके पास धन है। लेकिन 80% बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर ना टीचर ध्यान देता है, ना अच्छी पढ़ाई होती है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेके जनता से, क्योंकि ये चुनाव अब सीधे जनता से जुड़ चुका है? हम यही प्रयास करेंगे कि एजुकेशन को ठीक किया जाए, स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। स्वास्थ्य और एजुकेशन 2 मेन चीज़ है। मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, वस्त्र, आवास तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नितांत आवश्यक स्वास्थ्य हो गया है और शिक्षा हो गई है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो, तो यहीं गुमराह होकर बरौली, मोहनपुर अपने क्षेत्र में घूमते रह जाएँगे। इसलिए उसको शिक्षित बनाएँगे, बाहर निकलेगा, अपना खाए कमाएगा, अपने पैर पे स्टैंड करेगा। शिक्षा नितांत आवश्यक है। जनता से क्या कहना है? जनता से ही कहना है कि हम जो कुछ भी चेयरमैन अगर हम प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी से हम जो लड़ रहे हैं, अगर आप लोग अगर फील्ड में हमको लाते हैं तो सबसे पहले विकास का काम करेंगे। हम रोड को देख लेंगे। रोड आज भी बाढ़ कहाँ जहाँ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। लोगों का आवास बनवाए हैं जो टूट चुका है, उसके लिए अथक परिश्रम करेंगे। एजुकेशन पर ध्यान देंगे ही, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। हमेशा यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पर गवर्नमेंट पर्याप्त मात्रा में दवा देती है, लेकिन दवा का सप्लाई पता नहीं कहाँ करता है डॉक्टर। और जो गरीब जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो दवा बाहर से खरीदता है और दिखाता है हॉस्पिटल में। ये सारी व्यवस्था मुझे करना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।